हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गुरुज। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें कि हम लोगों का चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हमने समझा व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई डू वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 8.1 एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज आपको पूरा सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, सिंसियरली हमको फॉलो कीजिए। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर पुट कीजिए और हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिए। जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना ही इंटरेस्ट डेवलप होगा, और जितना इंटरेस्ट डेवलप होगा उतना ही मेहनत करने में मज़ा आएगा। बोर्ड का एग्जाम सामने है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जस्ट बाद हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री के ही कंसेप्ट यूज होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपके 2 चैप्टर एक साथ कंप्लीट करता है। इतना समझ में आ रहा है? तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। वो इंफॉर्मेशन है स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट किसके लिए है? ये स्टूडेंट दोज आर मूविंग फ्रॉम 11 to 12। उतना क्लियर है? तो आपके आसपास जो भी छात्र हैं उनको ये इंफॉर्मेशन आप लोग शेयर कीजिए उनके साथ। जो टेस्ट है, टेस्ट 17 दिसंबर और 21 जनवरी को होगा। दोनों दिन संडे है, तो आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट में टॉप करते हैं तो लैपटॉप मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, एयरपोर्ट मिलेगा। तो अच्छे से तैयारी करके आइए और प्राइज जीतिए। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है 10th स्टूडेंट के लिए, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, जैक हो, फ्री क्रैश कोर्स हम लोग यहाँ पे ऑफर करा रहे हैं, जो कि 28 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। मैथ्स और साइंस के लिए ये होगा। 60 डेज का हम लोगों के पास प्रोग्राम है कि 60 डेज में आपका मैथ्स और साइंस कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपका पूरा खत्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, जिससे कि आपको बोर्ड के एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज मिल सके, बोर्ड में आप अच्छा स्कोर कर सको। बोर्ड में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको भी लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। जब अपने अंदर ये विश्वास आ जाता है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, तो इसका मतलब फिर आप अच्छा कर ही जाते हैं। तो अपने अंदर विश्वास लाइए और मन से मेहनत कीजिए। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 है। एक्सरसाइज करेंगे हम 8.1। 8.1 में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल एबीसी। ये एनसीईआरटी 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी, यहां पे राइट एंगल है बी पे। कहां पे है राइट एंगल? बी पे है। इतना क्लियर है? दूसरे नाम दे देते हैं इसको ए और इसको सी दे देते हैं। इतना क्लियर है? ट्रायंगल में जनरली हम वर्टेक्स का जो नाम रखते हैं वही हम एंगल भी समझते हैं उसे। जैसे ये क्या है, वर्टेक्स ए है तो एंगल भी ए होगा, ये वर्टेक्स बी है तो एंगल भी बी होगा, और ये वर्टेक्स सी है तो एंगल भी सी होगा। तो इतना आप लोग ध्यान रखें। अब बाकी क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? ए बी 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। हमको निकालना है साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल सी, कॉस ऑफ एंगल सी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को ध्यान रखना है एक्यूट एंगल का, कि कौन सा एक्यूट एंगल की हम बात कर रहे हैं। अगर हम साइन ऑफ एंगल ए देख रहे हैं तो ये एंगल ए है, तो यहाँ पे बी सी अभी अपोजिट साइड होगा, ए बी एडजेसेंट साइड होगा, जिसे कि बेस बोलते हैं, इसको हम हाइट बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ए सी जो कि 90 के अपोजिट होता है, 90 डिग्री के अपोजिट, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसे हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, किसे हम बेस बोल रहे हैं, और किसे हाइपोटेन्यूज बोल रहे हैं। परपेंडिकुलर और बेस किस पे डिपेंड कर रहा है? उस एक्यूट एंगल पे जिसको हम रेफरेंस ले रहे हैं। अगर हम सी लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी सी बेस हो जाएगा और ए बी हमारे पास हाइट हो जाएगी। इतना ध्यान रख रहे हैं? तो ये चीज आप लोग अच्छे से समझिए कि क्या यहाँ पे ध्यान हमको देना है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास? बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इतना क्लियर है? तो हाइपोटेन्यूज हमको पता नहीं है। ए बी स्क्वायर हो जाएगा 24 स्क्वायर और बी सी स्क्वायर हो जाएगा 7 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 576 प्लस 49। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास
625, तो AC आ जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। AC क्या आ जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है ये साइन A, तो साइन ऑफ एंगल A क्या होगा हमारे पास? साइन होता है हमारे पास जो भी एंगल हम लेते हैं उसके अपोजिट साइड कौन सी है? उसके अपोजिट साइड है BC। फिर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है? क्या है यहाँ पे? AC है। तो क्या आ जाएगा साइन A? साइन A आ जाएगा हमारे पास 7/25। और कॉस A, कॉस A क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस A जो कि क्या है? एंगल के साथ एडजेसेंट साइड है। दो एडजेसेंट साइड है, एक तो हाइपोटेन्यूस हो गया, दूसरे को हम क्या बोल रहे हैं? एडजेसेंट साइड बोल रहे हैं या बेस बोल रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास AB अपॉन AC, तो जो कि हो जाएगा हमारे पास 24/25। इतना क्लियर है? फिर पूछ रहा है साइन C, फिर दूसरा क्या पूछ रहा है? फिर पूछ रहा है साइन C। साइन C क्या होगा? साइन C क्या होगा? जब हम एंगल C लेंगे, जब हम एंगल C लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? साइन C। तो साइन C क्या हो जाएगा हमारे पास? अभी C के अपोजिट क्या है? AB है। AB अपॉन क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 24/25 आ जाएगा। और कॉस C, कॉस C क्या हो जाएगा हमारे पास? BC अपॉन AC हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/25। ये ध्यान रखें कि जब हम साइन ले रहे हैं तो अपोजिट साइड ले रहे हैं, और अगर क्या है कॉस ले रहे हैं तो एडजेसेंट साइड ले रहे हैं। तो इस एंगल के लिए ये एडजेसेंट साइड है, इस एंगल के लिए ये एडजेसेंट साइड है। ये बात समझ में आ रही है? अपोजिट साइड कौन सी है? जो एंगल को फेस कर रही है। इतना क्लियर है? तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन तो आपका फटाफट बन ही जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 10p माइनस का कॉट r। 10p मतलब क्या होगा हमारे पास? ये होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और ये होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो 10p, यहां पे p कहां दे रखा है? यहां पे दे रखा है। तो 10p हमारे पास क्या होगा? p के लिए अपोजिट साइड है हमारे पास QR। तो 10p होगा हमारे पास, क्या होगा? QR अपॉन QP। और कॉट R हमारे पास क्या होगा? कॉट R अभी क्या ले रहे हैं? एंगल इसे ले रहे हैं। तो कॉट के लिए क्या आता है? पहले एडजेसेंट साइड आता है। तो R के लिए एडजेसेंट साइड क्या है? QR है। क्या है? QR है। और अपोजिट साइड कौन सी है? QP है। इतना क्लियर है? तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो 10p माइनस कॉट R क्या होगा? 0 होगा। 10p माइनस कॉट R क्या होगा? 0 होगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, वो यूज नहीं कर रही है, बिल्कुल कंसेप्ट पे आप फोकस करिए। 10 अगर क्या है एक्यूट एंगल का हम निकालते हैं तो उस एंगल के अपोजिट साइड हम देखते हैं, अपोजिट साइड देखते हैं, फिर एडजेसेंट साइड देखते हैं, अपोजिट साइड देखते हैं, फिर एडजेसेंट साइड हम लोग देखते हैं। और कॉट में क्या देखते हैं हम? एडजेसेंट साइड देखते हैं, फिर अपोजिट साइड देखते हैं, एडजेसेंट साइड देखते हैं या अपोजिट, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं? अपोजिट साइड देखते हैं। रेशियो होता है, ठीक है। तो एक हो जाएगा QR अपॉन QP, 10p भी हो रहा है QR अपॉन QP। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर देख रहे क्वेश्चन है ये, साइन A इक्वल टू 3/4, साइन A इक्वल टू 3/4। तो हमें निकालना है cos A और tan A निकालना है, हमें निकालना है cos A और tan A निकालना है। ये बात क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज A हम किसे रख लेते हैं? इसे रख लेते हैं। ये आ गया A, और इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं C। ये बात क्लियर है? तो साइन A हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन A होगा, अगर ट्रायंगल में देखेंगे तो BC अपॉन AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC हो जाएगा, जो कि क्या दे रखा है? 3/4 दे रखा है। इसका मतलब BC रेशियो AC क्या हो गया हमारे पास? 3/4 हो गया। इसका मतलब BC को हम
3k मान लेते हैं और AC को हम क्या मान लेते हैं 4k मान लेते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो AC स्क्वायर AC क्या है यहाँ पे 4k है, क्या है 4k है, 4k मतलब क्या आ गया 16k स्क्वायर। AB स्क्वायर हमको नहीं पता है, और BC स्क्वायर क्या है हमारे पास 9k स्क्वायर है, BC स्क्वायर क्या है हमारे पास 9k स्क्वायर है। तो AB स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर मतलब 7k स्क्वायर। तो AB हमारे पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा हमारे पास √7 ऑफ k आ जाएगा, √7 ऑफ k आ जाएगा। तो AB हमारे पास क्या आ गया √7 ऑफ k आ गया। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास 3k, ये आ गया हमारे पास 4k, और ये आ गया हमारे पास √7k। इतना क्लियर है? तो cos A क्या निकलेगा हमारे पास, cos A क्या होता है बेस या एडजेसेंट साइड AB डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस दैट इज AC। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √7/4 हो जाएगा, √7/4 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? फिर tan A हमारे पास क्या हो जाएगा BC/AC, BC/AC बोल रहा मैं, BC/AB। tan A अपोजिट साइड कौन सी है BC और एडजेसेंट साइड है AB। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/√7, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखें साइन A 3/4 दे रखा है, 3k 4k, क्लियर है? 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हमारे पास 7k स्क्वायर आ गया, तो आंसर हमारे पास ये आ गया। इतना क्लियर है? बिल्कुल स्क्रीनशॉट से आप लोग समझ लीजिए, अच्छे से बनाइए क्वेश्चन को। इससे पहले अच्छा 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A, फाइंड साइन A एंड सेक A। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। क्लियर है? क्या ले लेते हैं इसे, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। तो यहां पे ध्यान रखिए क्या दे रखा है 15 cot A। तो cot A को हम लिख सकते हैं 8/15, cot A को क्या लिख सकते हैं हम 8/15। और cot A अगर हम इसे ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा cot A AB/BC, क्या हो जाएगा हमारे पास AB/BC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बात क्लियर है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इतना क्लियर है? इसको हम बेस लिख लेते हैं और इसको हम क्या लिख लेते हैं परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर। आ रहा समझ में? और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस। ध्यान रखें अपोजिट साइड को जनरली हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, अपोजिट साइड को हम जनरली परपेंडिकुलर बोलते हैं, और एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। तो यहां पे आ गया हमारे पास AB/AC, क्या आ गया हमारे पास 8/15 हो गया। तो इसका मतलब AB को हम 8k लिख सकते हैं और AC को हम क्या लिख सकते हैं 15k लिख सकते हैं। AC को क्या लिख सकते हैं 15k लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से AB अपॉन रुकिए AB/BC है, AB और BC गलत हो गया, AB और BC। AB आ गया हमारा 8k और BC आ गया हमारे पास 15k। AB 8k और ये आ गया हमारे पास 15k। पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर आ जाएगा AB स्क्वायर मतलब 64k स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 225, 15 का क्या होता है 225,
तो क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 289 के स्क्वायर, 289 के स्क्वायर। और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर हो गया हमारे पास 17 स्क्वायर और के स्क्वायर, तो ए सी आ गया हमारे पास 17 के, ए सी क्या आ गया हमारे पास 17 के आ गया। फिर देखिए अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, साइन ए और सेक ए निकालना है हमें, साइन ए और सेक ए निकालना है, साइन ए और सेक ए निकालना है। तो साइन ए हमारे पास क्या होगा, साइन ए होगा हमारे पास ए के अपोजिट साइड बी सी और 90 के अपोजिट साइड क्या है ए सी, तो बी सी हो गया 15 के और ए सी हो गया 17 के, तो क्या हो गया ये 15/17 हो गया। फिर साइन ए निकल गया हमारे पास और फिर निकालना है हमें सेक ए, क्या निकालना है हमें सेक ए निकालना है, क्या निकालना है हम लोगों को सेक ए निकालना है। तो सेक ए हमारे पास क्या निकलेगा, सेक ए निकलेगा, सेक ए होता है हाइपोटेन्यूस ए सी अपॉन एडजेसेंट साइड ए बी, एडजेसेंट साइड ए बी या बेस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 डिवाइड बाई 8, 17 डिवाइड बाई 8। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। सिंपली ट्रायंगल बनाइए और बेसिक चीजें लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल का नोमेनक्लेचर, कौन सा एंगल हम देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम किस एंगल का ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कीजिए, फिर ये क्या है कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप लोग क्लास 11 में ही मैथ्स कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे चैप्टर आपके इंटर रिलेटेड हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री इसलिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छे से समझिए जिससे कि 11th में भी आप क्या है अच्छे से क्या कर बना सकें, क्वेश्चन बना सकें और अच्छे से चीज़ों को समझ सकें और किसी एक अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर सकें। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बोल रहा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्या इसमें भी क्या है, आप क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे आप लोग, सिंपली क्या बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। इसको ए लिख लीजिए, इसे बी लिख लीजिए, इसे सी लिख लीजिए। अगर सेक थीटा 13/12 दे रखा है तो इसको लिख सकते हैं हम 13 के, अभी हाइपोटेन्यूस है, फिर हम बेस को क्या लिख लेंगे 12 के। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है 13 मतलब 169 के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, और ए बी स्क्वायर है 144 के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी को ऐसी रहने दीजिए, बी सी को ऐसी रहने दीजिए, फिर 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बी सी स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो के स्क्वायर यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, ये क्या हो गया बी सी स्क्वायर हो गया। मतलब क्या आ गया 25 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, तो मतलब बी सी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5 के आ गया, बी सी क्या आ गया हमारे पास 5 के आ गया, बी सी क्या आ गया हमारे पास 5 के आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखिए, साइन ए नहीं थीटा, यहाँ पे क्या मान रखा है इसने थीटा मान रखा है, इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। एंगल हम क्या मान रहे हैं, ये वाला एंगल मान रहे हैं, क्लियर है। तो देखिए साइन थीटा, तो थीटा के अपोजिट साइड है हमारे पास बी सी, थीटा के अपोजिट साइड हमारे पास क्या है बी सी, तो क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या है बेस, क्या है 12 के डिवाइड बाई 13 के, तो के कैंसिल आउट हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। फिर टेन थीटा क्या होता है थीटा के अपोजिट साइड बी सी अपॉन ए बी, तो क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। कॉट थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल 12/5 हो जाएगा। फिर सेक थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 12/13,
या सेक थीटा क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 13 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 13 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ये 5th नंबर हमारा हो गया। बिल्कुल क्लियर है, हर एक सवाल आपका बनाया जा रहा है, तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। एनसीईआरटी पूरा अच्छे से बना लेंगे, फिर बोर्ड अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। यहां पे देखिए, सपोज दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ये हो गया APQ हो गया, और इसको ले लेते हैं B, और यहां पे लिख लेते हैं R और S लिख लेते हैं। इतना क्लियर है। अब गिवन है cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B गिवन है। तो cos A यहां पे है, ये हो जाएगा AP अपॉन AQ, AP अपॉन AQ हो जाएगा। cos A क्या हो जाएगा हमारे पास, AP अपॉन AQ हो जाएगा। इतना क्लियर है। और cos B यहां पे है, BR अपॉन BS हो जाएगा, BR अपॉन BS हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसको हम K मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, AP अपॉन BR ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, इक्वल टू AQ अपॉन BS ऐसे भी लिख सकते हैं, AB को भी हम K मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें निकलता है AP इक्वल टू K टाइम्स ऑफ BR और AQ इक्वल टू K टाइम्स ऑफ BS। इतना क्लियर है। AP इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ, नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे अलग अलग क्या है, साइड को देखेंगे, ऐसे नहीं, कैसे इसको हम करते हैं, AP अपॉन BR, नहीं सही तो लिखा था मैंने, हाँ, AP अपॉन BR इक्वल टू AQ, सही लिखा था, सही। BS इक्वल टू K, AP को हम मान लेते हैं K टाइम्स ऑफ BR और AQ को ले लेते हैं हम K टाइम्स ऑफ BS। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइड हमारे पास कौन सी बच गई, यहाँ BS बच गई, नहीं RS बच गई, यहाँ PQ बच गई। तो PQ को हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अंडर रूट ऑफ AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पे RS को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BS स्क्वायर माइनस का BR स्क्वायर, BS स्क्वायर माइनस का BR स्क्वायर। क्लियर है इतना। फिर देखिए PQ अपॉन RS हम निकालें, PQ अपॉन RS, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट BS स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर। क्लियर है। AQ को लिख सकते हैं हम K टाइम्स ऑफ BS, तो यहां पे लिख लेते हैं PQ अपॉन RS, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, AQ स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर BS स्क्वायर एंड AP हो जाएगा हमारे पास K स्क्वायर BR स्क्वायर, K स्क्वायर और BR स्क्वायर। क्लियर है। डिवाइड बाई अंडर रूट BS स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से देखिए जो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का PQ अपॉन RS इक्वल टू, अगर हम K स्क्वायर क्या है कॉमन ले लें और बाहर आ जाए तो K अंडर रूट ऑफ BS स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, BS स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। K स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, BS स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर ले आ जाएगा, और K स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर ले लेंगे तो ये K हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, PQ अपॉन RS भी K ही आ गया, PQ अपॉन RS भी क्या आ गया हमारे पास, K ही आ गया। तो इससे हम क्या रिलेट कर सकते हैं, इससे हम रिलेट कर सकते हैं
जो के है वो AP अपॉन BR है, वो AQ अपॉन BS है, और वो PQ अपॉन RS है, PQ अपॉन RS है। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास AP अपॉन BR है, फिर क्या है AQ अपॉन BS है, और PQ अपॉन क्या है RS है, PQ अपॉन RS है, जो कि किसके लिए कंडीशन है, ये सिमिलर ट्रायंगल के लिए कंडीशन हो गई कि अगर तीनों साइड का रेशियोज अगर क्या हो रहा है बराबर हो रहा है तो क्या है दोनों ट्रायंगल फिर क्या है हमारे सिमिलर ट्रायंगल है। इन्हें क्या बोल दे रहे हैं हम फिर, AP की करस्पॉन्डिंग साइड BR है, AQ की करस्पॉन्डिंग साइड BS है, PQ की करस्पॉन्डिंग साइड RS है। इफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम देन सच ट्रायंगल आर नोन एज सिमिलर ट्रायंगल। अगर सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो क्या हो गया, दो करस्पॉन्डिंग बीच के साइड्स हैं उनके बीच का एंगल भी सेम ही रहेगा। तो AQ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे BS है, AP के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है BR है, तो क्या इसलिए क्या हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ट्रायंगल क्या है APQ और क्या है हमारे पास ट्रायंगल क्या है BRS, दोनों के दोनों सिमिलर हैं। तो सिमिलर हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के बीच का एंगल भी सेम ही होगा। अगर क्या है दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के बीच का एंगल भी क्या होगा, सेम ही होगा। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इतना क्लियर है। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लीजिए। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल बनना चाहिए। क्लियर है। इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। कॉट थीटा दे रखा है तो ये 7K मान लेते हैं और इसको 8K मान लेते हैं, और इसको A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं और इसे C मान लेते हैं। ये बात क्लियर है। फर्स्ट पूछ रखा इसने क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाइए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। हमको पता है A प्लस बी और A माइनस बी क्या हो जाता है हमारे पास, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा साइन थीटा। अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमको पता नहीं है, AB स्क्वायर 49K स्क्वायर और ये हो जाएगा 64K स्क्वायर, 64K स्क्वायर क्या है 7/8 है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या है 49K स्क्वायर और 64K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 4 13 और 6 4 10 1 11 113K स्क्वायर। मतलब AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास √113K आ जाएगा। AC क्या आ जाएगा √113K आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास 8K अपॉन 113, मतलब क्या हो जाएगा 64 अपॉन 113 अंडर रूट में है। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा 49 अपॉन 113। तो ये आ जाएगा हमारे पास 113 माइनस का 64, 113 माइनस का 64, ये क्या आ जाएगा फिर हमारे पास 49 और डिवाइड बाई ये आ जाएगा, इसको सही कर लीजिए,
क्या आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113 डिवाइड बाय 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 113 माइनस 64 49 अपॉन 113 हो जाएगा। क्लियर है? और मल्टीप्लाइड बाय ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 113 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 49 अपॉन 64 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 49 अपॉन 64 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 49 अपॉन 64, 49 अपॉन 64। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 49 अपॉन 64। क्लियर है? फिर कॉट स्क्वायर थीटा, अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा होल स्क्वायर। कॉट थीटा तो दे ही रखा है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये भी कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, उसी का स्क्वायर हो जाएगा, 49 अपॉन 64 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा तो दिया ही हुआ है, तो क्या हो जाएगा 49 अपॉन 64 हो जाएगा। इतना क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? दोनों के दोनों सेम वैल्यू आ रही, दोनों के दोनों सेम वैल्यू आ रही। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट सवाल करिए, 3 cot a इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसको चेक कीजिए कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो सबसे पहला काम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। क्या दे रखा है, cot a, ये दे रखा है। यहाँ पे देखिए 3 cot a 4, तो cot a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4/3। cot a आ जाएगा 4/3। 4/3 मतलब ये 4 के और ये 3 के। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5 के। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 के। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 ए क्या है 3/4, तो 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारे पास 9/16। 10 ए क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 ए हो जाएगा 3/4। क्लियर है? और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 9/16। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16 और मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइड बाई 16 प्लस 9। तो 16 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 7/25, 7/25। इधर क्लियर है? ये बात क्लियर है? फिर देखिए, अब ये बोल रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए क्या है हमारे पास 4/5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16/25, 16/25। और साइन ए क्या है 3/5 मतलब 9 क्या है 25। तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 9/25, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7/25। क्या आ जाएगा 7/25। तो दोनों की दोनों चीजें सेम है, दोनों की दोनों चीजें सेम है। तो जो लिखा गया है वो क्या है, सही है। जो लिखा गया है वो क्या है हमारे पास, सही है। ये क्या है हमारे पास, सही है। इतना क्लियर है? फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल बी, राइट एंगल कहां पे है, बी पे है, 10a है 1/√3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी, कॉस प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल कहां पे है, बी पे है। राइट एंगल कहां पे है, बी पे है। और फिर हम इसको ले लेते हैं ए और इसे ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं सी। ये बात क्लियर है? अब दे रखा है यहाँ पे 10a 1/√3, तो मतलब ये k है और ये √3k है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 3 + 1 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2k आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2k आ जाएगा। इतना क्लियर है? ये a है एंगल और ये c है। तो साइन a cos c हमें निकालना है, साइन a
कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। क्या होगा, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के वाई, ए है ए के अपोजिट साइड के वाई 2k, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस सी, यहाँ पे सी है, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन के 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस कॉस ए है, तो कॉस ए के लिए कौन सी साइड जाएगी, ए बी अपॉन ए सी जाएगी, तो ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा हमारे पास √3/2, और साइन सी के अपोजिट साइड कौन सी है √3 के, तो ये भी क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, तो कितना हो जाएगा ये 4/4 मतलब 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो एंगल पे पूरा ध्यान रखिए, कॉस ए, जब कॉस ए है तो बेस ए हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी होगा, तो कॉस ए क्या हो जाएगा √3/2, कॉस सी, जब कॉस हम सी लेंगे तो क्या हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा सी बी हो जाएगा, तो k डिवाइडेड बाई क्या हो है हमारे पास 2k, तो ये 1/2 होगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 होगा, माइनस साइन ए क्या हो जाएगा हमारे पास अपोजिट साइड k/2k 1/2, और साइन सी के अपोजिट साइड कौन सी है √3k, तो √3/2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा √3/4 और √3/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये आएगा हमारे पास 0 और ये आएगा हमारे पास 1, एक आएगा 0 और एक आएगा हमारे पास 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, फिर उस पर फोकस करें कि कौन सा एंगल की बात हो रही है, उस एंगल के हिसाब से बेस और क्या है परपेंडिकुलर डिसाइड करें, फिर 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर हम बोलते हैं, और एंगल के साथ वाली साइड को या एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। क्लियर है। फिर 10th नंबर, ठीक है, ये सेम ही हो गया, 9th नंबर 2 बार हो गया टाइप, तो फिर है हमारे पास 10th नंबर, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P tan P। सेम सवाल लेक्चर 1 में भी मैं कराया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, क्या बना दीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है। PQR बोल रहा है, राइट एंगल कहाँ पे है Q पे है, तो इसको P मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं R मान लेते हैं। क्लियर है। PQ क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और PR प्लस QR क्या दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है। इतना क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा PR स्क्वायर, क्या हो जाएगा PR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर को हम लिख सकते हैं PQ स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं PQ स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हम क्या बोलते हैं A प्लस B और A माइनस B। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। तो एक इक्वेशन यहाँ पे ये आ रखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम PR माइनस QR एंड PR प्लस QR, जो कि कितना आ गया 25 आ गया, जो कि कितना आ गया 25, और PR प्लस QR भी क्या है 25, तो PR माइनस QR इंटू 25 इक्वल टू 25, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, तो PR माइनस QR इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो एक इक्वेशन हमारे पास A आ गई। तो दो इक्वेशन है हमारे पास, दो इक्वेशन है, एक है PR प्लस QR इक्वल टू है 25 और एक है PR माइनस QR इक्वल टू 1। देखिए PR प्लस QR 25 दे रखा है और PR माइनस QR अभी हम लोगों ने निकाला कितना है 1 है। इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो दोनों को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो ट्वाइस
पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो पी आर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ रहा समझ में। और क्यू आर कितना है, क्यू आर अगर इस इक्वेशन से हम चलेंगे तो क्यू आर हमारे पास क्या है, क्यू आर है हमारे पास पी आर माइनस वन, पी आर माइनस वन। अब पी आर कितना आया 13 सेंटीमीटर माइनस वन, तो क्यू आर हमारे पास क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर क्या आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रहा है। ये आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर और ये आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है साइन पी। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, क्या निकालना है देखिए, हमको निकालना है, इधर देखिए, हमको निकालना है, हमको निकालना है साइन पी। साइन पी, पी के अपोजिट साइड क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर अपॉन पी आर होगा, क्यू आर अपॉन पी आर होगा। तो क्यू आर अपॉन पी आर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू आर अपॉन पी आर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12 अपॉन क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 13 कॉस पी, कॉस पी, कॉस पी हमारे पास क्या आएगा कॉस पी, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू अपॉन पी आर क्या हो जाएगा हमारे पास 5/13, 5/13 और 10p, 10p, 10p हमारे पास क्या होगा p के अपोजिट साइड क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर है 12 और 5, तो क्या आ गया हमारे पास 12/13, 5/13, ये क्या आ गया हमारे पास 12/13, फिर आ गया हमारे पास क्या है 5/13 और ये क्या आ गया हमारे पास 12/5, ये आ गया हमारे पास 12/5। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखिए 10a, यहां पे ध्यान रखें 10a कैसे आएगा, सपोज ये है हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी है, इसको हमने बोल दिया परपेंडिकुलर, इसको बोल दिया ए मान लिया, ये मान लिया हमने बेस और इसको मान लिया हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ध्यान रखना सबसे बड़ा एंगल है बी 90 डिग्री, तो सबसे बड़े एंगल की सामने की साइड सबसे बड़ी, तो एच सबसे बड़ा होगा। लेकिन 10a क्या होगा p/b होगा, p/b होगा। अब ये इस पर डिपेंड करेगा कि a बड़ा है या c बड़ा है, a बड़ा है या c बड़ा है, तो p और b में से कोई भी बड़ा हो सकता है। तो ऑलवेज लेस देन 1 ऐसा नहीं होगा, 1 भी लेस देन 1 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये क्या होगा रॉन्ग होगा, ये क्या होगा रॉन्ग होगा। सेक a 12/5, तो सेक a पे ध्यान रखें, जो सेक a है, सेक a है, ये क्या होता है h/b होता है, तो h हमेशा b से बड़ा होता है, h हमेशा b से बड़ा होता है। तो सेक a 1 से छोटा कभी नहीं हो सकता, सेक a 1 से छोटा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर क्या होगा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से अधिक आएगी। तो ये सही है, 12/5 ऊपर वाला बड़ा है। cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ एंगल a, गलत है। cos a किसके लिए एब्रीविएशन है, cos a का मतलब है कोसाइन ऑफ एंगल a, कोसाइन ऑफ एंगल a, कोसेंट ऑफ एंगल a, इसको हम क्या बोलते हैं कॉसेक a बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कॉसेक a बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कॉसेक a, तो ये भी गलत है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ऐसा गलत है, क्या लिया जा रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या लिए, इसको हम क्या बोल रहे हैं cot ऑफ एंगल a बोल रहे हैं, cot ऑफ एंगल बोल रहे हैं, एंगल a बोल रहे हैं, cot ऑफ एंगल a बोल रहे हैं, तो ये चीज बोलना गलत है, ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं है। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा,
4/3। अब साइन थीटा क्या होता है, देखिए साइन थीटा में डिनोमिनेटर, साइन थीटा और कॉस थीटा में डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा क्या है, p/h। साइन थीटा हमारे पास क्या है, यहां पे अगर इसको ए को हम थीटा मान लें, इसको हम क्या मान लें, थीटा, तो क्या होता है p/h, और कॉस थीटा क्या आता है हमारे पास, b/h। तो h सबसे बड़ी साइड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में h सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, डिनोमिनेटर यहां पे बड़ा रहेगा, यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। यहां पे क्लियर है, तो यहां पे डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो यहां पे ध्यान रखें कि साइन थीटा होता है हमारे पास p/h, तो ये क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू 1 होगा। कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, b/h होता है, ये भी लेस देन या इक्वल टू 1 होगा। लेस देन या इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता। टेन थीटा और कॉट थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेक थीटा होता है हमारे पास h/b, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और सेक थीटा के बाद आता है कॉसेक थीटा, ये आता है हमारे पास h/p, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो ये बेसिक चीजें आप लोग ध्यान रखें। ओके, तो ये हमारा लास्ट साइड था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जिसमें कि हम 45 डिग्री देखेंगे, 60 डिग्री देखेंगे, 30 डिग्री देखेंगे, 90 डिग्री देखेंगे, कि कैसे क्या है इन स्पेसिफिक एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। तो इसमें ज्योमेट्री भी यूज होगा। तो आप लोग नेक्स्ट सेशन का वेट कीजिए, तब तक आप पूरे अच्छे से सवाल लगाइए, इस एक्सरसाइज को अच्छे से करिए। इनकेस अगर कुछ दिक्कत हो जाता है तो आप क्या है, नीचे स्क्रीन पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर तो दिया ही गया है, सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका कोचिंग सेंटर का आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे साथ। अगर कुछ भी डाउट है तो अभी बोर्ड का समय है, तो बिल्कुल भी उसमें आप लोग आलस्य मत रखिए, आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। डाउट के साथ आएंगे तो आप हर कोई ना कोई फैकल्टी आपको मिल ही जाएगा, तो सारे डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो डाउट कुछ मत रखिए, कोई भी चूक मत होने दीजिए, पूरी तैयारी अपनी शानदार रखिए और बोर्ड में बिल्कुल झंडा गाड़ दीजिए। तो थैंक यू। लास्ट का मेरा एक कोटेशन रहेगा, सेल्फ डाउट किल्ड मोर ड्रीम देन फेलियर एवर विल। सेल्फ डाउट मतलब खुद पे अविश्वास, खुद पे शंका, वो ज्यादा सपने को मारता है जो कि फेलियर से होता है जो। तो फेल होने से हम फेल नहीं होते हैं, हम फेल कब होते हैं, जब हम मन से हार जाते हैं। जो मन से हारा उसे कोई नहीं जिता सकता, जो युद्ध करते हुए हारा तो आज तो हार गया है, कल जीत भी सकता है, क्योंकि हारने से उसे अपनी कमजोरियां पता चली। उन कमजोरियों पे वर्क करेंगे तो हम आगे जीत सकते हैं। तो लड़ना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, लेकिन मन से नहीं हारना है। तो मन से मेहनत कीजिए, मन से किया गया काम कभी भी निगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। मन से अगर मेहनत करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट तय हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।